नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लासेस परीक्षा जंक्शन में। और हम लोग करंट अफेयर्स चला रहे हैं। करंट अफेयर्स श्रृंखला चल रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए। आप लोगों को पता ही होगा, आज इसी श्रृंखला में आज 13वां लेक्चर है। 13वां लेक्चर आपका योजना और परियोजना का अंतिम और चौथा लेक्चर है। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे करके पूरी योजना और परियोजना हम लोगों ने खत्म कर दी है। अगस्त से लेकर आपके नवंबर तक कंप्लीट हो चुकी है। दिसंबर और जनवरी की जब जो नई बुक आ जाएगी तो हम लोग कंप्लीट करेंगे उसको, ठीक है ना। तो धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। और आज बहुत ज्यादा नहीं, 4-5 तथ्य हैं, 5 तथ्य हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग करंट अफेयर्स पर डिस्कशन फिर करेंगे, आज पुनः करेंगे। और आगे की रणनीति भी हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं करंट अफेयर्स के साथ में। जरूरी नहीं है कि करंट अफेयर्स ही आपका जो है पूरा बेड़ा पार कर देगी। हाँ, ये है कि आधा रास्ता पार करवा देगी, और आधा रास्ता आपको स्टैटिक पोर्शन यानी इतिहास, भूगोल और तुम्हारा जो है अर्थव्यवस्था है, इन्वायरमेंट है यानी पर्यावरण जिसको बोलते हैं, साइंस है, राज्य व्यवस्था है, इनसे आपको आधा रास्ता कवर करना है। देखिए दोस्त, बहुत ज्यादा पढ़ने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। कम और सटीक, कम और सटीक पढ़ाई आपको सफलता किसी भी क्षेत्र में हो, कम पढ़ना और सटीक पढ़ना आपको सफल बनाएगी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज योजना और परियोजना का जो है चौथा लेक्चर है और वीडियो नंबर 13 है, ठीक है ना। चलिए, नेथन्ना बीमा योजना कौन सी है? नेथन्ना बीमा योजना, ठीक। नेथन्ना बीमा योजना ये किस राज्य ने प्रारंभ की है? तेलंगाना ने। कौन से राज्य ने? तेलंगाना ने प्रारंभ की है। इसमें करा क्या जाएगा? हथकरघा और बिजली करघा जो लोग उद्योग चलाते हैं, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। हथकरघा और बिजली करघा उद्योग जो चलाते हैं उनको 5 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। 5 लाख रुपए का हथकरघा। देखिए, हम लोग बचपन में देखते थे, गांव जाते थे कभी, तो एक आध दो व्यवर्स थे, मतलब जो हाथ से बुनते थे, हाथ से सूत काटते थे। सूत का मतलब ये तो रुई टाइप की चीज होती थी, उससे जो है तागा बनाते थे, और तागा बना के उससे कपड़े का निर्माण किया जाता है। तो अब धीरे धीरे उसका पतन होने लगा है, ठीक है ना। लोग जो है धीरे धीरे उसको खत्म होते जा रहा है। मशीनरी, सारी काम मशीनरी से होने लगे हैं, ठीक है। तो उस उद्योग को बचाने के लिए तेलंगाना सरकार ने हथकरघा और बिजली करघा, मतलब कुछ लोग बिजली से भी सूत काटते हैं, बिजली से मशीन चलाते हैं, मशीन चलाकर सूत काटते हैं। तो हथकरघा और बिजली करघा उद्योग को चलाने के लिए 5 लाख रुपए, मतलब उसको बचाए रखने के लिए, उस उद्योग को बचाए रखने के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान कौन सी सरकार दे रही है? तेलंगाना सरकार दे रही है, ध्यान रखेंगे। ठीक, अगली बात करते हैं। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। आदि आदर्श ग्राम योजना, अब आपसे इसे सीधा सीधा पूछा जाएगा, या तो इसकी अवधि पूछी जाएगी कि प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना की अवधि क्या है, या फिर पूछा जाएगा कि यह किससे संबंधित है, यह योजना किस तथ्य से संबंधित है। तो जो जनजातीय लोग होते हैं ना, ट्राइब्स लोग होते हैं ना, जनजातीय लोग, ठीक है ना, उनको क्या करना है? उनका सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। सामाजिक और आर्थिक विकास मतलब उनका सामाजिक उत्थान हो सके, वो जो है जंगलों से निकल कर कहाँ पे आ सके, सामान्य नागरिकों के बीच में जीवन यापन कर सकें, उसके लिए। और उनकी जो मतलब जीवन यापन उनका खराब क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, तो उनका सामाजिक उत्थान करना है और उनका आर्थिक उत्थान करना है। इसके लिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना केंद्रीय योजना है। प्रधानमंत्री का नाम आ गया तो सीधी सी बात है, केंद्रीय योजना होगी, ठीक है। अब इसमें अवधि पूछा जा सकता है कि किस अवधि से किस अवधि तक के लिए ये योजना चलाई जा रही है। 2021-22 से 2025-26। दोस्तों गलत मत करिएगा, 2022-23 मत लगाइएगा, क्योंकि ऑप्शन में अगर आएगा तो ये भी आ सकता है। 2021-22 से 2025-26 5 साल की अवधि के लिए यह प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई है। ये तो जान ही गए किसके लिए है। ठीक, अगली बात करते हैं। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, रट डालिए, इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा यह किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में हो सकता है आ जाए प्रश्न, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। अगर पीसीएस प्री में नहीं आया तो मेंस में तो यह क्वेश्चन रखा ही मिलेगा, ठीक है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश राज्य से, हम बता ही चुके हैं। नगरीय निकाय में जो लोग रहते हैं उनके विकास से संबंधित है। उनके वहां पर जो लोग निवास करते हैं, नगरीय क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं, उनके सहायता के लिए यह योजना लगाई गई है। और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, यह बजट कौन से बजट में पारित है? 2022-23 के बजट में पारित है। इस चीज को दिमाग में ठूंस लीजिए, भर लीजिए,
ठीक है ना, 2022-23 के लिए है। एग्जाम में आप गलती कहाँ कर सकते हैं, यह 23-24 के बजट में पूछा जा सकता है कि 23-24 के लिए है कि 21-22 के लिए है। तो आपको ध्यान रखना है 22-23 के लिए बजट में आई है। और इसका पैसे वैसे जो है कितनी 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 लागत की योजना है ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है आ जाए क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो 550 करोड़ रुपए से एक बार देखने में कुछ नहीं जाता है, 550 करोड़ रुपए से संबंधित है और बजट 2022-23 के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, किस राज्य से मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना है, उत्तर प्रदेश राज्य से है। ये नहीं पूछा जाएगा कि किससे संबंधित है, नगर निकाय में नागरिकों को नगरीय सहायता अर्थ, ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा ये या ये जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। हम हट जा रहे हैं, थोड़ा देख लीजिए इसको। ठीक, अगली बात करते हैं उड़ान पहल। ठीक है, उड़ान पहल अभी आप लोग देखे होंगे कि गूगल ने क्या किया था, अपना एक लोगो बनाया था ऐसा, इंडिया, INDIA, इंडिया की, और जैसे गूगल का सिग्नेचर गूगल लिखा रहता ना, उड़ान लिखा था, इंडिया की उड़ान। ये गूगल सिंबल जैसे ना ये गूगल जैसे लिखा रहता है, वैसे ही गूगल की जगह पे क्या लिख के आया था, इंडिया की उड़ान। क्या लिख के आया था, इंडिया की उड़ान। अब ये किससे संबंधित है, देखिए जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है ना, सभ्यता और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए, विश्व स्तरीय मंच पर लाने के लिए गूगल ने सहयोग किया भारत का, और उड़ान पहल लेकर आए। गूगल ने सहयोग किया था इसमें, किसने, गूगल ने। आपसे ऑप्शन दिया जा सकता है, गूगल ने, फेसबुक ने, ट्विटर ने, किसने इसमें सहयोग किया, गूगल ने सहयोग किया उड़ान पहल के तहत। ठीक, कोई दिक्कत, और क्या है, किस चीज से रिलेटेड है, भारत की सभ्यता और संस्कृति का विस्तार, प्रचार प्रसार करना। ठीक है ना, विस्तार नहीं, सॉरी, प्रचार और प्रसार करना। ठीक है ना, कि उससे परिचय करना, सभ्यता संस्कृति हमारी क्या है, देश विदेश के लोग जाने इसको। ठीक है ना, भारत की सभ्यता संस्कृति क्या है, कैसे पता चलेगा, गूगल अगर सहयोग करेगा तो अमेरिका का नागरिक भी बैठा हुआ जान जाएगा कि भारत की सभ्यता और संस्कृति क्या है, उससे परिचय हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगली बात आती है विश्वास प्रोजेक्ट। आप वैसे उस चीज के ऊपर विश्वास करने की बात गुजरात पुलिस कर रही है। गुजरात गांधीनगर में एक वो किया गया है कि हाँ, आप पुलिस पे विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं, हमें नहीं पता है करते हैं कि नहीं करते, लेकिन हम तो नहीं करते भाई। तो लेकिन फिर भी विश्वास प्रोजेक्ट को आप पुलिस के संबंध में ही याद रखेंगे। और यह किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है विश्वास प्रोजेक्ट, ये जो है गुजरात की पुलिस ने। ठीक है ना, जिला कौन सा है, गांधीनगर जिला है। ठीक, इतना याद रखना, विश्वास प्रोजेक्ट गांधीनगर तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन किस राज्य की पुलिस से संबंधित है, ये गुजरात की पुलिस से संबंधित है। ठीक है, कौन सा, विश्वास प्रोजेक्ट। ठीक, एक प्रोजेक्ट त्रिनेत्र करके योजना चल रही है गुजरात की, त्रिनेत्र, उसी से संबंधित परियोजना है। बहुत ज्यादा अंदर फैक्ट में घुसना नहीं है, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना नहीं है, फिर भी आप एक बार दिमाग में रखेंगे, हो सकता है फंसाने के लिए दे दें। विश्वास प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से, गुजरात से है, तो उत्तर प्रदेश ना लगाइएगा। ठीक है ना, गुजरात राज्य से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही। योजना परियोजना का चौथा लेक्चर कंप्लीट हो गया। दोस्तों, तैयारी तो हमें जहां तक आशा है कि आप लोग बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सर्दी कम होने लगी है, कल तक तो बहुत ज्यादा थी, आज थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को जो है स्टार्ट कर दीजिए अच्छे तरीके से। अब जल्दी से जल्दी हम वीडियो में आप लोग को ब्रीफिंग कर दें कि आगे का कैसे हम लोग जो है रास्ता अपनाएंगे 14 मई के लिए। देखिए, एक तरफ आपका करंट अफेयर्स चल रहा है, करंट अफेयर्स नो डाउट 20 दिन 25 दिन के अंदर कंप्लीट, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। आप इसी को बार बार वीडियो देखिए। ठीक है, अब आपका जो है राज व्यवस्था, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, पॉलिटी बोलते हैं, कई लफ्जों में कई लोगों के मुंह से हर तरह के शब्द, कोई बोलेगा पॉलिटी, कोई बोलेगा कॉन्स्टिट्यूशन, कोई बोलेगा राज व्यवस्था, कोई बोलेगा भारतीय संविधान। तो एक लेक्चर उसका चलेगा एक तरफ से, और दूसरा चलेगा आपका इतिहास का। क्योंकि दोस्तों, एक तरफ हमें इतिहास और राज व्यवस्था कंप्लीट करके आपके मेंस के लिए भी दो सब्जेक्ट आपका जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 कंप्लीट करना है। जब तक ये रिवील ना हो जाए कि क्या ऑप्शनल भी अब की बार रहेगा अथवा नहीं रहेगा। देखिए, तमाम तरह की खबरें चल रही हैं कि ऑप्शनल रहेगा, ऑप्शनल नहीं रहेगा। ये तभी कल क्लियर हो सकता है जब आपका जो है नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो अभी परेशान होने की जरूरत है। अभी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, देखिए पेपर 4 आप उन 4 महीनों में भी तैयार कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा मतलब तीर नहीं मारना उसमें। पेपर 3 छोटा है, आसान है, कोई टेंशन की बात नहीं। पेपर 1 सबसे बड़ा है, और पेपर 2, ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर हम लोग इन 4-5 महीनों में कवर कर लेंगे आराम से, तो आप ये समझिएगा कि उधर आपके 4 महीने में वो 2 पेपर हम कवर करवा देंगे बहुत आराम से।
पीसीएस प्रीलिम्स पेपर के बाद। अभी आपका पूरा फोकस होना चाहिए पीसीएस प्री और मेंस के 2 सब्जेक्ट के ऊपर, वो हम धीरे-धीरे करवाते रहेंगे। बस वीडियो के साथ लगे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो कि 14 मई में है उसमें झंडे गाड़ के आए, ठीक है ना दोस्त। खुद सिलेक्टेड हूं इसलिए सिलेक्शन का रास्ता बहुत आसानी से बता सकता हूं, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।